खुशामदीद कहता हूँ अपने साथियों के साथ, खुशामदीद कहता हूँ अपने साथियों की तरफ से। और ये सोच कराची के नाम से जो एक तंजीम हमने बनाई, वो इसलिए ये बनाना बड़ी ज़रूरत महसूस हुई इस तंजीम की कि इस शहर को लावारिस बनाया गया, इस शहर को मुख्तलिफ पार्टियों का मस्कन बनाया गया, इसको इक़्तिदार, इस शहर के अवाम को और इस शहर को इक़्तिदार में जाने का जरिया समझा गया, जिसकी वजह से ये शहर आज तक मसाइल का शिकार है। यहाँ पे लसानी सियासत की जाती है, यहाँ पे मजहबी सियासत की जाती है, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं, वो भी मुख्तलिफ मसाइल को उठाती जरूर हैं लेकिन हल करने की तरफ कोई नहीं जाती। ये शहर हमेशा पाकिस्तान की रुख मुतय्यन करता है, तारीख मुतय्यन करता है, सियासी तारीख भी मुतय्यन करता था ये शहर। और जब ये शहर उठ जाया करता था तो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आ जाया करती थी। आज इस शहर के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, जो जुल्म रवा रखा हुआ है, उसके लिए कोई सियासी जमात आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैंने और मेरे साथियों ने यह फैसला किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके सियासी मकासद ना हो, और उसका मकसद सिर्फ इतना हो कि इस शहर के अंदर जो भी हुक्मरान हैं उनको इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो इस शहर को अपना शहर समझे, ना कि यहाँ पर सिर्फ उसको वोट लेने का जरिया समझे। हुकूमतों में आने के बाद आप सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं किसी पार्टी को मैं यहाँ पे मतऊं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सारी पार्टियों को इन्वाइट किया है कराची के मसले को हल करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह की कत्लो गारतगिरी इस शहर के अंदर हो रही है, जिस तरह से लोगों के मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, जिस तरह माओ बहनों की तमीज को दी गई है अब यहाँ पर इस शहर के अंदर, ना बुजुर्गों का ख्याल है ना बच्चों का ख्याल है। जिस तरह इस सिस्टम ने इस शहर को लावारिस बना दिया है, यहाँ पे हजारों लोग जो है एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं। नौजवान घरों के अंदर जो है, जिनके घरों की अभी शादियां हुई हैं, उनकी वो बच्चियां बेवा हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। FIR कटवा लो, जो दिल चाहे कटवा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। हर एक ने अपनी तंजीम बनाई हुई है, अपनी यूनियन बनाई हुई है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की कम्युनिटी है, दूसरी वकला की बात करें वकला की कम्युनिटी है, हर एक ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। लेकिन इस अवाम की कम्युनिटी बनने को कोई तैयार नहीं है, जिसका सब हिस्सा है। यहाँ पर जो कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये डाकू, मैंने पिछली दफा भी कहा था, ये डाकू नहीं लग रहे हमें, ये कत्लो गारतगिरी कर रहे हैं इस शहर के अंदर। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है उन लोगों की जिन पे हजारों मुकदमात है और उनको जमानतें मिल रही है कोर्ट से। यहाँ पर चीफ जस्टिस आते हैं मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ चीफ जस्टिस सिंध होते हैं बैठकर। यहाँ पर किसी मामले में, हर मामले में 100 मोटो ले लिया जाता है, लेकिन शहर में कत्लो गारतगिरी करने वालों के खिलाफ कोई 100 मोटो नहीं होता। कराची दहशतगर्दी के बदअमनी केस आज तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कोई टेकअप करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? किस बात के लिए नहीं है? क्योंकि सियासी मकासद है। अदलिया को आजादाना रोल प्ले करना पड़ेगा अपना, उनको आईने पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें शहर को बुनियादी जरूरियात फराहम करने की जिम्मेदारी, शहरियों को बुनियादी जरूरियात फराहम करने का वादा किया गया आईने पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर बुनियादी हुकूक की बात की गई है। यहाँ पे इंसानी हुकूक की बात की गई है। यहाँ कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। इस शहर को तबाह करने में सब तुले हुए हैं। हम यहाँ पर आज हमने यहाँ पर एक मुजाहरा रखा, टेंटेटिव मुजाहरा, किसी भी बात को उसके खिलाफ नहीं रखा। हमने कहा कराची के लोग निकले और आके ये बताएं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। सिर्फ एक जाके शमा जलाएं यहाँ पर और उसके जरिए पैगाम दें हुक्मरानों को भी कि जब ये शहर अगर मूव किया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आप सबके लिए। इस शहर के मसाइल को हल करो, इस शहर को खोद कर मत डालो, इस शहर के अंदर लफ्ज को लावारिस ना समझो। यहाँ पे मुख्तलिफ माफियाज को जो है तुम कंट्रोल कर रहे हो, कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा। जो कंट्रोल करने वाले जिम्मेदार हैं उनको हम एक्सपोज करके सामने भी ला सकते हैं। इस बात के लिए हमारी एक जदोजहद है इस शहर के अंदर। आप सारे जानते हैं साहब साहब कि 30 साल से तो मैं एक पार्टी के साथ जो है वो जदोजहद कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं शहर के लिए जदोजहद करता रहा, मेरे साथ ही सारे जदोजहद करते रहे, शहर की आवाज बने। लेकिन कभी हमें जो है महाजिर कौम के नाम पे डाल देते हैं, कभी सिंधी कौम के नाम पे डाल देते हैं, कभी सूबे की बात करने जाते हैं, अख्तियार की बात करो तो डिवाइड कर देते हैं, बात करो शहर की तो डिवाइड करते हैं। यहाँ का पैसा, यहाँ एक माफिया सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अगर
ये सैलाब तक को भी, ये बारिश को भी कैश करा लेते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सेहत को भी कैश करा लेते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी को, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दिया गया है, मेयर बना दिया तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दिया गया, वो मेयर क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो? इलेक्शन के दिनों में तो बड़े नजर आ रहे थे कि मैं ये कर लूंगा, कारनामा अंजाम दूंगा। ये मेरे सामने गुलशन इकबाल की पूरी आबादी, शहर की आबादी यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। ग्रीन लाइन मंसूबे के नाम पे आपने पूरा शहर खोद के डाल दिया है। पूछो तो कहते हैं बसें आ रही हैं, पूछो तो कहते हैं ये वाला मंसूबा है। जिस मामले में कमीशन मिले सिर्फ वही काम करते हो तुम लोग। यहाँ के अस्पताल क्यों नहीं बना रहे? यहाँ क्यों नहीं मिल रहे लोगों को? नए अस्पताल बनाने के मंसूबे किस लिए बना रहे हो तुम लोग? अगर अस्पताल बनाने हैं तो पुराने अस्पतालों को क्यों ठीक नहीं कर रहे? ये बात जो है, ये बात करो तो इनको जो है, इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई अजाब आ गया है, ये एहतसाब करने की कोई बात आ गई। इनसे पूछो ना कि यहाँ पे मैं आज सब साफी आजाद को दावत देता हूँ, कल यहाँ हसन स्क्वायर के ऊपर एक ठेला लगाए यहाँ पे आकर। फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोगों के आपके पास कौन कौन आया? कितने लोग यहाँ पे पैसे लेने पहुंच जाएंगे? एक कोई 100 रुपए लेगा, कोई 200 रुपए लेगा, कोई 400 रुपए लेगा एक ठेले से यहाँ पर। और यहाँ पर ये इनको पता है कि यहाँ पे ठेला लगा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनको मार के कौन गया है। सुप्रीम कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस बात की जिम्मेदारी ले कि आइंदा जो भी डाकू पकड़ा जाएगा उसकी जमानत नहीं होगी। यहाँ पे सीसीटीवी फोटोज के अंदर आ रहे होते हैं, यहाँ बता रहे होते हैं सब लोग, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब हो क्या रहा है। शहर के अंदर ऐसी अनारकी फैल गई है कि किसी से अगर दुश्मनी निकालनी हो तो उसको डाकू का नाम देके भी चला रहे हैं लोग यहाँ पर। तो ये लोग अपने हाथ में कानून को लेने जा रहे हैं। तो आप ये मत समझे कि ये लोग जो है डाकुओं के खिलाफ कानून में हाथ में ले रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ ले रहे हैं। जो सिस्टम आपने बनाया है उसके खिलाफ लिया जा रहा है ये सारा वो कानून जो आप हाथ में नजर आ रहा है। लोग मार देते हैं लोगों को यहाँ पे पकड़कर। मैं कह रहा हूँ वक्त है, संभल जाएं और मुल्क को और शहर की फिजा को समझें। यहाँ पे लाकानूनियत हद से बढ़ गई है। यहाँ पे हमारे सामने के सामने लोग हिरोइनची सरिया निकाल के ले जाते हैं, ग्रिल निकाल के ले जाते हैं। लातादाद कबाड़ी इस शहर में पैदा हो गए हैं। जहाँ पे भी चले जाएं ईसा नगरी में, अभी यहाँ से मैं अभी आया हूँ नीचे से, पुल के नीचे से, हिरोइनची रोड के ऊपर बेचारा वो नौजवान पड़ा हुआ है। वो है कौन को उसका केयर करेगा? मैंने तो टीवी पे देखता रहता हूँ कि नारकोटिक्स के जो है बड़े इजलास हुआ और उन्होंने बड़ा फैसला किया कि वो जो है बड़ी जल्दी कंट्रोल करेंगे। आप मुझे बताएं कि कंट्रोल करने के लिए मुझे और आपको सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हिरोइनची सारे लातादाद ईसा नगरी के पास पड़े हुए हैं, हर पुल के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह की ग्रिल चोरी हो रही है। गाड़ियों के अंदर ये हाल हो गया है कि लोग घर के अंदर सुबह काम पे निकलते हैं तो घर से वो बैटरी लेके उतर के अपनी गाड़ी में लगाता है। फ्लैटों में रहने वाले को ये हाल हो गया है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या आईजी सिंह जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस बात की? क्या कमिश्नर कराची जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस बात की? क्या जो है वजीर आला का जिम्मेदारी नहीं है वजीर आला की? तो जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? यहाँ ये अवाम एहसास दिलाएंगे। आप पुरअमन जदोजहद का पहला हिस्सा है, ये पहला स्टेप हमने उठाया है और ये दूसरा स्टेज भी जल्दी इंशाल्लाह आपको सामने नजर आएगा। हम अवाम को अवेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने हक को भी बचाने, अपने सिस्टम को भी बचाने। बिजली एक दिन बिजली का बिल ऊपर हो जाए कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ घर पे पहुंची होती है। इनको इतना पता है इन लोगों को कि ये बिल अपनी इज्जत के लिए बिल भरेंगे, चाहे जायज़ हो चाहे ना जायज़ हो, कोई पूछने वाला नहीं है। गैस के बिल जो है आप बढ़ाए चले जा रहे हैं। गैस आपको पता है कि गैस आए या ना आए, गैस के बिल देने किस लिए कर रहे हो? ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? कहाँ लेके जाओगे ये पैसा जो इस मुल्क के आवाम से और खासतौर पर शहर कराची से निकाल रहे हो? कहाँ पे लेकर जाओगे ये पैसा? इसके आवाम ये मुतालबा करते हैं आपसे। हम सियासत करने नहीं आए, हम आपसे ये हक मांग रहे हैं, आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। इस शहर का बच्चा इस शहर का नौजवान, इस शहर की खवातीन, इस शहर के वो मजलूम खानदान जिनके घरों के चिराग बुझ गए और हर रोज यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट में मुस्तकिल बुझ रहे हैं और मुस्तकिल मोबाइल चले जा रहे हैं। एक साल में 80 हज़ार मोटरसाइकिलें छीनी जा रही है, 28 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार मोबाइल छीने जा रहे हैं। 150, 300, 400 कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। उनके एफआईआरों को कोई पता नहीं है, उनकी सजाओं को कोई पता नहीं है कि किसको सजा मिली है। ये कब तक चलेगा ये सारा सब? उसको रोकना पड़ेगा। अब आप ये जल्दी इस बात का फैसला करें। ये इजलास जो आप बुलाते हैं बार बार, उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड पे नजर आना चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे कराची के अवाम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा काम करेंगे, हम आपके साथ जाके खड़े होंगे। मैंने उस दिन भी मुतालबा किया था और आज भी मुतालबा कर रहा हूँ
जितने लोग शहीद हुए हैं इस राजधानी के अंदर डकैतियों के दौरान, उनको मुआवजा दे सिंध गवर्नमेंट पहली फुर्सत के अंदर। उनके घरों के रोजगार का बंदोबस्त करे, उनके लिए सहूलतें प्रोवाइड करें, उनके घरों में नौकरियां दें फौरन। ये शहर में लोग, बाकी मुल्क के अंदर अलग मामला है, वहाँ अगर कोई किसी का मरता है, कोई मार के जाता है तो वो बदला लेते हैं अपना। इस शहर के लोग मासूम है, डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा एक बेटा चला गया कि दूसरा ना चला जाए। ऐसा कौन सा जुल्म कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? किस लिए ये पुलिस और जितनी एजेंसियां जो भी लॉ एंड ऑर्डर करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? लोग डर जाते हैं, अपना एक बेटा खोते हैं, दूसरे बेटे के लिए FIR नहीं कटवाते, गवाहियां नहीं देते यहाँ पर। और मजलूम लोग हैं, ये मजलूमों की अल्लाह के अर्श में सुनी जाती है, ये बात को कहते हैं बार बार। और यकीनन जो जिम्मेदार आने, मुझे यकीन है अपने घर में सुकून से नहीं होंगे, इससे पहले भी थे, और जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी वो अपने घरों में परेशान जरूर होंगे। इस बात को शहर के लोगों के साथ खुदा के लिए मेहरबानी करें, अपने सिस्टम से पैसे बहुत बना लिए आप लोगों ने, बड़ा पैसा चला गया इस मुल्क का। इस मुल्क पे खर्च करें, इस मुल्क के अवाम आपको टैक्स देते हैं, इस मुल्क के लिए खर्च करें, इस मुल्क के लोगों पे खर्च करें, लोगों को इकाइयों में, तफर्रुकों में ना बांटें। ये सब एक है। आगे का लाए अमल क्या है आपका? देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी ये एक पुरअमन मुजाहरा है, इसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हमारे मुस्तकिल चलेंगे और अवामी इशूज़ को हम कोर्ट में लेके जाएंगे मुस्तकिल। ये वाला जो इशू है, इसके लिए भी हाई कोर्ट में जाएंगे। हम आइन के अंदर जो शहरियों को हुक्म दिए गए हैं, हम बार बार इसको कोर्टों में जाके चैलेंज करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात डिमांड करेंगे। हम जहाँ जहाँ जो सिविल गवर्नमेंट है, शहर के लिए जो भी बंद पड़ा वो करेंगे और पहले कानूनी जंग लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, हर इदारे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर अच्छा हो जाए तो अप्रिशिएट करेंगे। पुलिस के लिए भी मुतालबा करेंगे कि पुलिस को भी इतनी तनख्वाहें दे दें पुलिस वालों को कि वो कम अज़ कम किसी के आला कार ना हो, उनकी ज़िंदगी के म्यार को बेहतर कर दें, बुलंद कर दें, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें और कराची से कम अज़ कम जो है 10,000 पुलिस के नौजवान भर्ती करें। कराची से 10,000 नौजवान कम अज़ कम भर्ती करें इमीडिएटली यहाँ से, ताकि शहर का कंट्रोल उनके ज़िम्मे आ सके। और मेयर कराची साहब एक वॉलंटियर फोर्स बनाई थी यहाँ पे एक ज़माने में, वो वॉलंटियर फोर्स की तनख्वाहें जा रही है, मैंने सुना है KMC में, वो कहाँ पर है उसको भी सामने लेकर आएँ। बहुत मुलाजिमीन को जो है उनसे काम करवाएं, ये ना कि इस बात के लिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसी के ज़िम्मे है, कोई किसी के ज़िम्मे है और कचरा उठाना किसी की जिम्मेदारी है। इन सबको एक जगह लेकर आएँ। सोच कराची जो है इन सब चीज़ों के, इन मसाइल के ऊपर बाकायदा वर्क करना चाहती है, काम करना चाहती है, वॉलंटियर देना चाहती है आपको, और ये वॉलंटियर देंगे हम इंशाल्लाह। और हर उस चीज़ के लिए काम करेंगे जहाँ पे अब कराची के अवाम की हक तर्फी हो रही होगी, चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जो इस शहर का वासी है उसके हकूक़ की आवाज़ के लिए ये सोच कराची मौजूद है इंशाल्लाह। थैंक यू।